Hello everyone. Welcome to the Brain Bloom, where minds bloom with wisdom. It's me, Sumaya Rafiq. This is the channel where we discuss the different concepts related to education. So, here we discuss the subject of communication skills, and today's lesson is about the fifth chapter. The fifth chapter is also related to the chapter number 4, and chapter number 5 includes presenting the presentation in a logical, organized and interesting manner, जिसमें हम 3 मेजर कंटेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कंटेंट जो है वो है डेवलपिंग एंड इवैल्यूएटिंग द प्रेजेंटेशन को डेवलप कैसे करना है और उसको प्रेजेंटेशन के बाद इवैल्यूएट कैसे करना है। सेकंड वन है प्रिपेयरिंग टू प्रेजेंट, कि प्रेजेंट करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन ज़रूरी होगी। और थर्ड वन है डिलीवरिंग एंड इवैल्यूएटिंग 5 मिनट प्रेजेंटेशंस। ये स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली कंटेंट शामिल किया गया है कि 5 मिनट्स की प्रेजेंटेशन को आपने किस तरह डिलीवर करना है, और आफ्टर डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन यू ऑल्सो असेस एंड इवैल्यूएट योर ओन प्रेजेंटेशन बाय योरसेल्फ एंड बाय योर peers. The purpose behind this unit is to learn how to organize and deliver engaging presentation. इस चैप्टर के थ्रू हम ये सीखेंगे कि हम लोगों ने प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसके कंटेंट को किस तरह अरेंज करना है और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हुए इंगेजिंग प्रेजेंटेशन को किस तरह हमने इफेक्टिव बनाना है। सो व्हाई इज़ ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंटेशन में ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज़रूरी है। द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रेजेंटेशन डिटरमाइंस हाउ इफेक्टिवली द मैसेज इज़ कम्युनिकेटेड. If the presentation is poorly organized, it will be difficult for the audience to follow the key points, or it creates misunderstanding. A clear structure allows बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि जो टॉपिक आप प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर रहे हैं आपकी ऑडियंस को बेटर अंडरस्टैंडिंग दे, आपकी ऑडियंस उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसके की पॉइंट्स को ले सके। द सेकंड वन इज़ स्मूदर फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट, कि एक पॉइंट से दूसरे की तरफ जाने के लिए लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, और ये स्मूथ फ्लो हो ताकि वन बाय वन तमाम पॉइंट्स समझ आते जाएं आपकी ऑडियंस को। थर्ड वन है इंक्रीज रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि आप इंफॉर्मेशन को इस तरह प्रेजेंट करें कि आपके ऑडियंस के माइंड में वो रिटेन होती चली जाए, ताकि न्यू पॉइंट्स जब भी आप डिस्कस करें तो न्यू पॉइंट्स भी उसके साथ साथ मेमोराइज होते जाएं आपकी ऑडियंस को। द फोर्थ वन इज़ अ मोर प्रोफेशनल डिलीवरी, आपकी जो प्रेजेंटेशन की डिलीवरी है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्लाइड्स अरेंज्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए और इजी मैसेजेस स्मॉल उसके अंदर दिए जाने चाहिए, स्मॉल सेंटेंसेस के अंदर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से अवॉइड करें ताकि आपके ऑडियंस को आपकी ऑर्गेनाइज जो प्रेजेंटेशन है ईजिली अंडरस्टैंड हो सके। इसके फर्स्ट कंटेंट को देख लेते हैं जो कि है डेवलपिंग एंड इवैल्यूएटिंग योर प्रेजेंटेशन, कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को डेवलप किस तरह करना है, किन किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है और फिर उसको डेवलप करने के बाद इवैल्यूएट कैसे करना है। When developing a presentation, the first step is to clearly define your purpose, कि आप अपने पर्पस को clearly define करें। जैसा कि आप यहाँ आपकी फर्स्ट स्लाइड के अंदर जब मैंने कंटेंट को चैप्टर के 3 कंटेंट्स डिस्कस किए तो नीचे मैंने उसका पर्पस दिया कि ये चैप्टर करने के बाद आपको क्या समझ आएगा या क्या सीखने वाले हैं, इस चैप्टर का पर्पस क्या है। ओके, Understanding the objective of your presentation helps to ensure the content is relevant and focused. Start by researching your topic thoroughly. The more you know, the more confident and credible you will appear to your audience. अब देखें, आप जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आए हैं, बैकग्राउंड लेके आए हैं, प्रॉपर नॉलेज लेके आए हैं जिस चीज़ का, तो आप कॉन्फिडेंटली उस मटेरियल को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसकी प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं, अप्स एंड डाउन्स को जानते हैं उस टॉपिक के। ये आपके लिए ऑडियंस के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन रेज करेगा कोई भी ऑडियंस, तो आप उसको इजीली आंसर भी कर सकते हैं, और ये आपका आंसर करना आपको मज़ीद कॉन्फिडेंट करेगा क्योंकि आप उस पर रिसर्च करके आए हुए हैं। ओके,
Once you have a strong grasp on the content, organize it logically. जब आप तमाम content को easily grab कर लें तो उन content को अब आपने logically arrange कर लेना है. A typical structure includes an introduction, body and conclusion. इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है किसी भी मैसेज का या किसी प्रेजेंटेशन का. तो इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन शुड ग्रैब अटेंशन. आपका इंट्रोडक्शन इस तरह का होना चाहिए कि वो आपकी ऑडियंस का, जहाँ पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने जो आपकी ऑडियंस है उनकी अटेंशन ग्रैब कर ले. इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड आउटलाइन द स्ट्रक्चर. अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएं कि आप डिस्कस क्या करने वाले हैं, और आउटलाइन करें स्ट्रक्चर को कि आप वन बाय वन अब ये डिस्कस करेंगे, फिर हम ये डिस्कस करेंगे. तो स्लाइड में आपने बताना है. स्टार्ट विद अ हुक. अब हुक क्या है? यूज अ कोट, सरप्राइजिंग फैक्ट और क्वेश्चन टू इंगेज द ऑडियंस. बेसिकली हुक का पर्पज़ ये होता है कैच करना. जैसे फिश हुक होता है जिससे हम मछलियों को पकड़ते हैं, तो आपने ऐसे हुक का यूज़ करना है, ऐसी चीज़ों का यूज़ करना है. कोट हो गई, सरप्राइजिंग फैक्ट्स हो गए, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो गया जिससे आप अपनी ऑडियंस को इंगेज कर पाएँ. ठीक है, उनकी अटेंशन को ग्रैब कर पाएँ और आपकी ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट ले पाए. सेकेंड वन है इंट्रोड्यूस द टॉपिक. अब आपने जब कोट बता दी या कोई सरप्राइजिंग फैक्ट बताया जिससे आपकी ऑडियंस हैरान हो गई, तो अब आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आपका टॉपिक अब किस तरह रिलेट कर रहा है उस आपकी बात से जो आपने पहले इंटरेस्टिंग वन की है. क्लियरली स्टेट करें व्हाट यू विल बी टॉकिंग अबाउट, कि आप असल में बात किस चीज़ के बारे में करने जा रहे हैं. आउटलाइन द स्ट्रक्चर और ब्रीफली मेंशन कर दें मेन पॉइंट्स यू विल कवर, कि आप कौन कौन से पॉइंट्स जो है इसमें कवर करने वाले हैं. ओके. इंट्रोडक्शन के बाद आपने अपनी प्रेजेंटेशन की बॉडी की स्लाइड्स पर आ जाना है, और बॉडी की जो स्लाइड्स होंगी वो की पॉइंट्स को कवर कर रही हों, और वो किस तरह की पॉइंट्स को कवर कर रही हों? लॉजिकली. द मेन कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू क्लियर, मैनेजेबल एंड हैंडलेबल सेक्शंस. कि आपने अपने तमाम प्रेजेंटेशन को स्पेसिफिकली जो बॉडी से रिलेटेड आपकी स्लाइड्स हैं उनको आपने ब्रोकन डाउन करना है क्लियर और मैनेजेबल सेक्शन में, कि आप वन बाय वन को डिस्कस करते चले जाएं. एविडेंस प्रोवाइड करें और एग्जांपल्स के थ्रू अपनी बॉडी को जो है वो आप इलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें, जो कि आपके पॉइंट्स को सपोर्ट कर रही हूँ. ऐसी एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल का यूज़ करें, या फिर कोई ऐसा एविडेंस प्रोवाइड करें उस बॉडी के अंदर, वो स्लाइड्स जिसमें आपने अपनी बॉडी जो है अपने मैसेज की बॉडी यूज़ की है, तो वहाँ आप इस तरह के एविडेंस देंगे जो कि सपोर्ट कर रहे होंगे आपके उन पॉइंट्स को जो आपने पहले से डिस्कस किए हैं. अब बॉडी के अंदर डिस्कस किए जाने वाली स्लाइड्स को किस तरह डिस्कस करना है, कि सबसे पहले आपने ग्रुप कर लेना है रिलेटेड पॉइंट्स को एक साथ. ईच सेक्शन शुड कवर अ स्पेसिफिक आइडिया और थीम. जो आपका एक एक सेक्शन है वो कवर कर रहा होना चाहिए स्पेसिफिक आइडिया और थीम को. यूज़ ट्रांजिशंस. जब आपने ग्रुप रिलेटेड पॉइंट्स को तो इकट्ठा कर लिया, अब आपने क्या करना है? ट्रांजिशन वर्ड का यूज़ करना है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ जाते हुए, या एक आइडिया से दूसरी आइडिया की तरफ जाते हुए. स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन सेक्शंस हेल्प कीप द फ्लो नेचुरल एंड ईजी टू फॉलो. कि आप वन बाय वन जो भी बात डिस्कस कर रहे हैं उनके दरमियान ट्रांजिशंस यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप लॉजिकली जो है आप हियरार्किकली और क्रोनोलॉजिकली जो है वो चलते जाएं अपनी स्लाइड से, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ, और ये ट्रांजिशंस जो है वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए. प्रोवाइड करें एविडेंस और एग्जाम्पल्स. अब एविडेंस और एग्जाम्पल आप क्यों प्रोवाइड करेंगे? सपोर्ट योर पॉइंट्स. अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए विद फैक्ट्स, डेटा और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स टू मेक योर आर्ग्यूमेंट मोर स्ट्रॉन्गर. बॉडी से रिलेटेड टिप्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं. अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन. ओके. थर्ड वन इज कंक्लूजन. The conclusion should summarize the key points and reinforce the main message. जो मेन मैसेज आपने बॉडी के अंदर कन्वे किया है अपनी ऑडियंस को, उन तमाम को समराइज़ करने वाला होना चाहिए आपका कंक्लूजन. उसमें आप रीस्टेट भी कर सकते हैं की पॉइंट्स को, और कॉल टू एक्शन भी दे सकते हैं.
रीस्टेट कैसे कर सकते हैं की पॉइंट्स को? ब्रीफली समराइज द मेन आइडियाज़। अक्सर आपने टेक्स्ट बुक में जैसे देखा होगा कि एंड पे, चैप्टर के एंड पे या किसी स्टोरी के एंड पे की पॉइंट्स को बुलेट्स की शेप में डिस्कस किया जाता है, तो यहाँ कंक्लूजन में भी आप समराइज कर लेंगे अपने बॉडी के मेन आइडिया को, अपनी होल प्रेजेंटेशन को। कॉल टू एक्शन इफ एप्लीकेबल एंड विद अ कॉल टू एक्शन और सजेस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेप। अगर ज़रूरी है तो कॉल टू एक्शन भी यूज़ करें, अगर अप्लाई हो रही है आपकी स्लाइड्स के अंदर, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, ओके, और सजेशंस दें नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट, डिज़ाइनिंग विजुअल एड्स, स्लाइड्स, प्रॉप्स, चार्ट्स इज़ क्रूशियल फॉर क्लैरिटी। अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर क्लैरिटी किस तरह लेके आनी है कि इसमें इजी और सिंपल विजुअल एड्स का यूज़ करें। अगर कोई कॉम्प्लेक्स डाटा है या इंफॉर्मेशन है जो अपनी ऑडियंस से आप शेयर करने जा रहे हैं, तो उनको मज़ीद चंक्स में डिवाइड कर दें, विजुअल एड्स में डिवाइड कर दें, किसी चार्ट में डिवाइड कर दें, कोई इमेज शामिल कर दें। अब ये विजुअल जो है, विजुअल एड्स जो हैं, ये आपको सपोर्ट करेंगी और आपकी प्रेजेंटेशन को, आपके आर्ग्यूमेंट्स को और मोर इंगेजिंग बनाने के लिए ये आपको सपोर्ट करेंगी। नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, और इससे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाएं, किसी ऐसे विजुअल का यूज़ मत करें जो आपको आपके थीम से ही हटा दे। कीप देम सिंपल विद क्लियर विजुअल एंड कंसाइज टेक्स्ट। क्लियर विजुअल का यूज़ करें और कंसाइज टेक्स्ट हो, लेंथी या टेक्स्ट हैवी स्लाइड्स ना हो। नाउ वी डिस्कस द इवेल्युएटिंग ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, कि हमने अपनी अब प्रेजेंटेशन को इवेल्युएट कैसे करना है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किए गए हैं जिससे हमें पता चलेगा उन क्वेश्चन के आंसर से कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसे थी। इट इन्वॉल्व्स सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सीकिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। या तो हम खुद से अपना इवेल्युएट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, कि खुद से दोबारा से उसको देख लें, या अगर रिकॉर्डिंग हमने की है तो उसको अगेन चला के देख लें कि हमने कहाँ कहाँ लैकिंग की हैं, कौन कौन से एरियाज़ हमारे वीक हैं, और अगेन प्रेजेंट करने के लिए हम उन पे वर्कआउट कर सकें। या फिर आप फीडबैक ले सकते हैं फ्रॉम अदर्स, आपकी ऑडियंस से, आपके पीयर्स से, आपके टीचर से, या आपके कलीग्स हैं तो उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह थी। आफ्टर प्रिपेयरिंग द कंटेंट आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आज जब आपने प्रिपेयर कर ली है आपने अपनी प्रेजेंटेशन, तो आप उसको इवेल्युएट करेंगे। किस तरह इवेल्युएट करेंगे? इज़ द मैसेज क्लियर? डज इट फ्लो लॉजिकली? आर द विजुअल्स इफेक्टिव? डज द प्रेजेंटेशन engage the audience? If answer is yes, then your presentation is superb. Once you present the presentation, reflect on the delivery. यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको आंसर करने से आपको पता चलेगा कि आपने डिलीवरी पर किस तरह रिफ्लेक्ट करना है। वर यू कॉन्फिडेंट, कि आप ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन आप कॉन्फिडेंट थे? डिड यू मैनेज टाइम वेल, कि आपने टाइमली जो है हर स्लाइड को डिस्कस किया और टाइमली ही एंड कर दिया अपनी तमाम प्रेजेंटेशन को? डिड द ऑडियंस सीन इंटरेस्टेड, और उनके नोट से, उनके बॉडी लैंग्वेज से ऑडियंस की आप जज कर सकते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग थी या नहीं थी। लास्टली, फीडबैक फ्रॉम पीयर्स और मेंटोर्स इज इनवैल्यूएबल. They can provide constructive criticism about areas that need improvement, such as pacing, clarity, or engagement. Use this feedback to refine your presentation skills and ensure future presentations are even more effective. Now come to the second content of this chapter. The second content is preparing to present, कि आपने प्रेजेंट करने से पहले अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है और अपनी स्लाइड्स को किस तरह रेडी करना है। द फर्स्ट वन इज़ नो योर मटेरियल, जो आपने मटेरियल पहले से तैयार कर लिया है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, उस पर आपने वर्कआउट करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग टू प्रेजेंट इज नोइंग योर मटेरियल इनसाइड एंड आउट. You should be able to explain your topic without relying too much on notes and slides. This familiarity will allow you to speak more naturally and confidently. Understand your topic fully. Be prepared to explain it without reading from your slides or notes or chats. जितना ज़्यादा आप अपने मटेरियल के बारे में अवेयर होंगे उतना ज़्यादा आपको नोट्स वगैरह से हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। इसलिए अपने मटेरियल को अच्छे से रीड आउट करके जाएं, अच्छी से रिहर्सल करके जाएं।
सो द सेकंड स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग टू प्रेजेंट इज प्रैक्टिस। जब आपने अपने मटेरियल को, उसके बैकग्राउंड को, उसके रिसर्च को अच्छे से वर्कआउट उस पर कर लिया है, तो अगेन एंड अगेन उसकी रिहर्सल करें। रिहर्स योर प्रेजेंटेशन मल्टीपल टाइम्स। दिस विल हेल्प यू गेट कंफर्टेबल विद द कंटेंट एंड रिड्यूस नर्वसनेस। और आपकी नर्वसनेस भी उतनी ही कम होती जाएगी जितना आप उसको यूज टू होते जाएंगे और कंफर्टेबल होते जाएंगे, जितना अच्छा आपसे उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और विद फ्रेंड और फैमिली टू गेट फीडबैक। इनके सामने जब आप प्रेजेंट करेंगे तो उनसे फीडबैक लेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप मिरर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप खुद अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं। प्रैक्टिस इज एसेंशियल इन प्रिपरेशन। द मोर यू प्रैक्टिस, the more comfortable you become with the material and the delivery. Start by practicing or recording yourself to see how you appear and sound. It's crucial to practice not only the content but also your body language, eye contact, and tone of voice to appear confident and engaging. कि आपने सिर्फ अब जब मिरर के आगे आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और टोन को ऑफ वॉइस को भी आप जज कर रहे होंगे। ओके, द थर्ड वन इज विजुअल एड। अब विजुअल एड्स पे आपने किस तरह काम करना है और किस तरह ये हेल्पफुल होती है। विजुअल एड्स प्लेज आ क्रिटिकल एंड क्रूशियल रोल इन अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। जितनी ज़्यादा आपकी विजुअल एड्स सिंपल होंगी या किसी कॉम्प्लेक्स डाटा और इन्फॉर्मेशन को जितना आसान बना रही होंगी, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी। विजुअल सच एज स्लाइड्स, इमेजेस और वीडियोज़ कैन हेल्प clarify your points and make your presentation more engaging. However, don't overfill your slides with text. टेक्स्ट हैवीली स्लाइड से अवॉइड करना है आपने। यूज सिंपल क्लियर विजुअल्स दैट हाईलाइट योर मेन पॉइंट्स। विजुअल एड्स शुड कॉम्प्लीमेंट योर प्रेजेंटेशन, नॉट ओवरशैडो इट। सो यूज स्लाइड्स और सपोर्ट्स टू enhance your presentation, but don't overcrowd them with information. Make sure they are clear and easy to follow. The fourth one is time management. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम मैनेजमेंट, जो आपको टाइम गिवन है, आपने प्रेजेंट करना है जिस टाइम के अंदर रह के, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है टाइम मैनेजमेंट का। इंश्योर योर प्रेजेंटेशन फिट्स विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। प्रैक्टिस स्पीकिंग एट अ स्टेडी पेस। इट इज़ एन अदर की एलिमेंट ऑफ प्रिपरेशन। You have a limited amount of time to convey your message. Practice speaking at a steady pace and avoid rushing through the material. If necessary, adjust your content to make sure you don't run over time. कि आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले रहे, आप ऑडियंस को बोर नहीं कर रहे, टाइमली अपनी प्रेजेंटेशन को जो है कवर अप करें। फाइनली प्रिपरेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स मैनेज योर नर्वस, कि आप अपना कॉन्फिडेंट किस तरह बरकरार रखना है, नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि नर्वसनेस जो है वो एक नेचुरल है इंसान की बॉडी के अंदर। जब फर्स्ट हम किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं जहां हम पहले नहीं इंटरेक्ट किया होता हम लोगों ने, तो नर्वसनेस होना एक नेचुरल बात है। बट बाय प्रैक्टिसिंग एंड बीइंग फुली प्रिपेयर्ड, यू कैन ऑल्सो बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस एंजाइटी। Focus on the message you want to share and remember that the audience is there to learn from you, not to judge you. जो भी आपकी ऑडियंस है वहाँ कुछ सीखने के लिए बैठी है, आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए बैठी है, आपको जज करने के लिए नहीं। जब ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लेंगे तो आप नर्वसनेस पे कंट्रोल भी कर लेंगे और मोर कॉन्फिडेंटली आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर सकते हैं। फाइनल और थर्ड कंटेंट जो है हमारे इस चैप्टर का वो है डिलीवरिंग एंड इवेल्युएटिंग 5 मिनट प्रेजेंटेशन। कि सिर्फ 5 मिनट की प्रेजेंटेशन को आपने किस तरह मैनेज करना है, किस तरह उसको डिलीवर करना है और किस तरह आपने उसको इवेल्युएट करना है। सो लेट्स डिस्कस द डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन। Delivering a 5-minute presentation is all about being concise while still engaging your audience and convey the essential information. Given the short duration, even moment counts. Each moment
ऑल्सो काउंट्स। जितने भी आपने प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स का इस्तेमाल किया है वो हर स्लाइड का आप टाइम जो है डिवाइड करके जाएंगे ताकि आप 5 मिनट प्रेजेंटेशन को 5 मिनट में ही कवर कर पाएँ। डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन के की जो है टिप्स या की पॉइंट्स जो हैं वो हैं स्टार्ट स्ट्रोंगर, कि आपने स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है। किस तरह? जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि विद अ हुक अटेंशन कैप्चर करनी है अपने ऑडियंस की फ्रॉम द बिगिनिंग, के स्टार्ट से ही आपका ऑडियंस जो है वो आपके साथ इंगेज हो जाए। यूज अ हुक, क्वेश्चन, कॉट और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिससे आपकी ऑडियंस आपके साथ अटैच हो जाए या इंगेज हो जाए। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, स्पीक एट अ कंफर्टेबल पेस एंड यूज जेस्चर टू एम्फसाइज पॉइंट, के अपने पॉइंट्स पर मज़ीद फोकस कराने के लिए आप बॉडी जेस्चर्स और पोस्चर का यूज़ करेंगे और लाउडली बोलेंगे, आई कांटेक्ट को मेंटेन रखेंगे, जिससे आपका फील होगा कि आप कॉन्फिडेंटली और क्लियरली जो है अपनी प्रेजेंटेशन को आगे लेकर जा रहे हैं। इंगेज द ऑडियंस, आस्क क्वेश्चंस और इनकरेज पार्टिसिपेशन टू कीप द ऑडियंस इंटरेस्टेड। आपने जब स्टार्ट में तो इंगेज कर लिया अपनी ऑडियंस को, लेकिन ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन अगर आप क्वेश्चन आस्क करते हैं तो उससे भी आपकी ऑडियंस जो है वो अटेंटिव होकर बैठेगी और इंगेज रहेगी थ्रू द होल प्रेजेंटेशन। एंड विद द समरी, रीकैप द मेन पॉइंट्स बिफोर फिनिशिंग, समराइज कर लें अपनी प्रेजेंटेशन को लास्ट में। एंड लीव द ऑडियंस विद अ मेमोरेबल थॉट और कॉल टू एक्शन, लास्ट में कोई ऐसा मैसेज दें, कॉल टू एक्शन दें, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो रिटेन रह जाए, मेमोरेबल हो आपके ऑडियंस के लिए। अभी हमने जो डिस्कस किए हैं वो की टिप्स थी डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन की, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्टार्ट, क्लियरली बोलें, कॉन्फिडेंटली बोलें, ऑडियंस को इंगेज रखें और एंड करें अपनी प्रेजेंटेशन को विद अ सूटेबल समरी और कॉल टू एक्शन इफ़ एप्लीकेबल। प्रेजेंटिंग योर प्रेजेंटेशन, अब हम आते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन को इवेल्युएट कैसे करना है। या तो हम इसकी सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं या पीयर से फीडबैक ले सकते हैं। आफ्टर द प्रेजेंटेशन रिफ्लेक्ट ऑन हाउ यू डिड यू कीप द ऑडियंस इंगेज्ड, वर योर पॉइंट्स क्लियर, डिड यू मैनेज द टाइम वेल। अब ये वो क्वेश्चन थे जिनसे आप अपनी सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ के। और पीयर फीडबैक कैसे ले सकते हैं? आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम योर क्लासमेट्स और टीचर। व्हाट वर्कड वेल, कि क्या चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर गई, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पीयर आपको बताएंगे या आपके क्लासमेट्स और टीचर आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे आपको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेक एडजस्टमेंट फॉर फ्यूचर प्रेजेंटेशन। अब आप उनके दिए गए फीडबैक या अपने सेल्फ इवेल्युएशन को फ्यूचर प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि आपने जो एरियाज़ जो है आपके बहुत बेहतर गए हैं, आपने बहुत अच्छा किया, उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और जिन एरियाज़ में आपकी लैकिंग थी, कॉन्फिडेंट कम था, या स्लाइड्स अरेंज नहीं थी, या आपका स्टार्ट स्ट्रॉन्गर नहीं था, या आप क्लियरली बोल नहीं रहे थे, या आपने ऑडियंस को इंगेज नहीं किया, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, जब उसको आपको बताया जाए, आपके पीयर आपको इस तरह का फीडबैक दें, या आपको खुद से लगा कि आपने ऑडियंस को इंगेज नहीं किया या आपका स्टार्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर नहीं था, तो फिर आप इन एरियाज़ पे मज़ीद वर्कआउट कर सकते हैं, मज़ीद एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं कि जिनसे आपकी प्रेजेंटेशन और बेहतर हो सके। सो प्रेजेंटिंग इन अ लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरेस्टिंग मैनर is key to delivering effective presentation. By structuring your presentation clearly, making it engaging through storytelling and visuals, and delivering it confidently, you can leave a lasting impact on your audience. इस चैप्टर में हमने 3 कंटेंट जो है वो डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन में हमने देखा कि अपनी प्रेजेंटेशन को आपने डेवलप कैसे करना है, और डेवलपमेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन के बाद आपने उस मटेरियल को इवेल्युएट कैसे करना है जिसको आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सेकंड पे हमने डिस्कस किया कि कैसे हम प्रेजेंटेशन से पहले उसको प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे फाइनली प्रेजेंटेशन देने से पहले। और थर्ड पे हमने डिस्कस किया कि डिलीवरिंग एंड इवेल्युएटिंग 5 मिनट प्रेजेंटेशन, 5 मिनट प्रेजेंटेशन को डिलीवर किस तरह करेंगे और फिर इवेल्युएट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। होप यू लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग। Keep blooming, keep learning. Don't forget to learn, like,
comment and subscribe for more videos from Brain Bloom channel. Until the next video, stay blessed and stay curious. Goodbye.